नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। जैसा कि आपको पता है कि डीके कैरियर क्लासेस में मैं डॉक्टर दिलीप गंगवार आपके साथ कक्षा 1 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन के समकक्ष में ये क्लास देने जा रहा हूँ आपको आज परिवार। और परिवार जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिसको हम लोग इंग्लिश में फैमिली कहते हैं। तो फैमिली शब्द जो लिया गया है वो लैटिन लैंग्वेज के फैमुलस शब्द से लिया गया है, जिसका विस्तृत अर्थ होता है लोगों का समूह। लोगों का समूह होता है इसका अर्थ। और इसको अगर हम लोग देखें तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि फैमुलस शब्द से दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ निकलता है संकुचित। तो संकुचित का शब्द होता है नौकर। यानी कि अगर फैमुलस का संकुचित शब्दों को हम समझें या संकुचित मायने में उसका अर्थ समझें तो उसको हम लोग नौकर कहते हैं। और उसका अगर हम व्यापक रूप समझें यानी विस्तृत में अगर हम बात करें फैमुलस शब्द की तो उसके कई मीनिंग निकलते हैं। जैसे समाज की प्राथमिक इकाई, यानी कि समाज जो है, परिवार जो है हमारा, वो समाज की एक प्राथमिक इकाई है। दूसरा, परिवार में माता पिता होते हैं। तो परिवार में माता पिता जो होते हैं सबसे वरिष्ठ होते हैं, इसलिए उनको मेन माना जाता है व्यापक शब्द में। तीसरा नंबर है विवाहित और अविवाहित बच्चे। यानी कि परिवार में दो तरह के लोग रहते हैं, कुछ विवाहित होते हैं और कुछ अविवाहित होते हैं। अगला है अन्य सदस्य, यानी कि उसमें हमारे परिवार में कुछ अन्य सदस्य भी होते हैं, जैसे घर का नौकर। तो वो अन्य सदस्यों में आता है, लेकिन वो होता तो परिवार में ही है। तो इस तरह से। और कर्तव्य, यानी कि परिवार में जो सामाजिक हमारा समाज है, समाज की इकाई जो परिवार है, उस परिवार के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, तो ये सब चीज जो होती है फैमुलस के व्यापक अर्थ में आती है। अब हम लोग बात करते हैं परिवार की परिभाषाओं की। अलग अलग साइंटिस्टों ने, अलग अलग विद्वानों ने परिवार की परिभाषा को अलग अलग तरीके से बताया है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अगस्त काम्टे महोदय की परिभाषा है कि परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। यानी जो परिवार होता है वो समाज की मूल इकाई होती है, उसी को हम लोग आधारभूत इकाई कहते हैं। ठीक है। दूसरे महोदय हैं इलिट महोदय तथा मैरी के अनुसार। इन्होंने बताया कि परिवार पति पत्नी से मिलकर बना होता है। बिल्कुल बात सही है। कोई भी परिवार जो होता है, जब तक दो तरह के लिंग नहीं होंगे तब तक परिवार की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो इसीलिए उन्होंने बताया है कि परिवार पति पत्नी से मिली या मिलकर बनी एक जैविक इकाई होती है। तो जैविक का मतलब पहले ही बता चुके हैं, जो हमारा पहला लेक्चर हुआ था उसमें हमने बताया था कि जैविक और अजैविक क्या होता है। यानी कि जो सजीव होते हैं, जिनमें जीवन पाया जाता है, वो जैविक होते हैं। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं डेविस के अनुसार। तो डेविस महोदय ने बताया था कि परिवार रक्त संबंधों का समूह होता है। रक्त संबंधों का मतलब जिसमें ब्लड रिलेशन पाया जाता है। तो इन्होंने बताया था कि परिवार रक्त संबंधों का समूह होता है। जैसे माता पिता से किसी संतान की उत्पत्ति होती है तो माता पिता का जरूरी नहीं कि ब्लड ग्रुप सेम हो, किसी माता पिता का ब्लड ग्रुप अलग अलग भी हो सकता है। तो उसी से यहाँ पे लिया गया है कि परिवार रक्त संबंधों का एक समूह होता है। समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं सामान्य अर्थ में परिवार मतलब क्या क्या है, किस किस चीज से मिलकर परिवार बना है। तो परिवार में सामाजिक संस्था, वही बात फिर से आ गई कि परिवार जो होता है समाज की एक इकाई होती है, हमारे समाज के एक स्थान होता है उसका, तो इसी हम लोग बोलते हैं सामाजिक संस्था। किसी भी बच्चे का जन्म परिवार में होता है, वो वहीं पे पलता है, वहीं पे बड़ा होता है। तो यहाँ पे जन्म जो है वो भी सामान्य अर्थ में परिवार से संबंधित है। उसके बाद विकास, कोई भी बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है धीरे धीरे उसी में उसका विकास होता है, छोटे से वो बड़ा हो जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि वो पूरा व्यक्ति एडल्ट हो जाता है, वयस्क हो जाता है। अंत, अंत का मतलब कि जिस परिवार में जिस बच्चे ने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु भी कुछ समय के बाद उसी परिवार में होगी। तो वहां पे हम लोग व्यापक अर्थ में जो है अंत की बात करते हैं। प्रथम स्कूल, तो जिस परिवार में बच्चा जन्म लेता है उसकी अनौपचारिक शिक्षा सबसे पहले उसी परिवार में होती है, तो इसीलिए उसको हम लोग यहाँ पे प्रथम स्कूल भी कहते हैं। यानी कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में कि बच्चे का प्रथम स्कूल कहाँ होता है या कौन होता है, तो आपका उसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो परिवार होगा, क्योंकि वो पहली शिक्षा अपने घर से ही शुरू करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अनौपचारिक। अनौपचारिक का मतलब अनौपचारिक शिक्षा देना, यानी कि वो हमारा स्कूल थोड़ी है, घर है, लेकिन वहीं पे बच्चा जो है शुरू में जब छोटे से बड़ा होता है, 2 साल का करीब होता है, तो बोलना सीखता है। माँ उसको बताती कि बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा ये चीज है, ये वो चीज है, क्योंकि वो पहले से नहीं जानता है, उस समय वो अबोध होता है। तो एक टाइप से उसको वहां पे अनौपचारिक शिक्षा मिलती है। तो इस तरीके से अनौपचारिक शिक्षा भी बच्चे को परिवार से मिलती है।
इसके बाद समाजीकरण। बच्चे का समाजीकरण अपने घर से शुरू होता है, क्योंकि वो घर में पलता है, छोटा-छोटा समझदार होता है, तो आस-पास की वस्तुओं को देखता है, समाज में रहना सीखता है, उठना-बैठना सीखता है, खाना-पीना सीखता है, बोलना-चालना सीखता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं परिवार के समाजीकरण से संबंधित होती हैं। इसके बाद शिक्षिका की बात आती है कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी पहली शिक्षिका कौन होती है? तो बच्चे की पहली शिक्षिका उसकी माँ होती है। वो माँ के द्वारा ही कुछ बोलना सीखता है। तो सबसे पहली शिक्षिका जो होती है, माँ होती है। कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन आ चुका है कि बच्चे की पहली शिक्षिका कौन होती है? तो बच्चे की पहली शिक्षिका साथियों उसकी माँ होती है। अब मैं इसके बाद बात करूँगा कि परिवार के क्या-क्या कार्य हैं या परिवार के क्या दायित्व हैं, तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो परिवार में मैकाइवर एंड पेज नाम के एक महोदय हुए हैं, जो काफ़ी अच्छे विद्वान माने जाते हैं। उन्होंने बताया है कि परिवार में 2 तरह के कार्य होते हैं, आवश्यक कार्य और अनावश्यक कार्य। तो आवश्यक कार्य में जो है शिक्षक व्यवस्था, यानी शैक्षिक व्यवस्था। बच्चे का जो आवश्यक कार्य है परिवार का, तो परिवार के जो मुखिया होते हैं, उनका ये आवश्यक कार्य होता है कि वो अपने परिवार में जो बच्चे हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करें, जिससे बच्चे को आगे चल के भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। दूसरा कार्य आर्थिक व्यवस्था। तो परिवार का जो मुखिया होता है, उसकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने परिवार का पालन-पोषण कैसे करे, वो अपने परिवार का भरण-पोषण कैसे करे, तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो चाहे वो खेती करके पैसा लाएँ, चाहे वो नौकरी करके पैसा लाएँ, चाहे कोई अन्य कार्य करके पैसा लाएँ जिससे उनकी जीविका आराम से चलती रहे, तो ये सब आता है हमारा आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत। लास्ट आता है लैंगिक कार्य। तो परिवार में लैंगिक कार्य के लिए बेटा पति-पत्नी का होना ज़रूरी होता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो हम उनकी शादी-विवाह कर देते हैं, जिससे हमारी आगे आने वाली पीढ़ी बनी रहे। आफ्टर सम टाइम हम लोग चले जाएँगे तो आगे नई जनरेशन आएगी, उससे हमारा परिवार बना रहेगा। तो ये परिवार में एक आवश्यक कार्य माना जाता है कि समय आने पे बच्चे की शादी कर दी जाए, जिससे उसका लैंगिक कार्य चलता रहे और समाज में उसका स्थान बना रहे और उसकी पीढ़ी बनी रहे। इसके बाद अनावश्यक कार्य में मनोरंजन। ये कोई कार्य ज़रूरी नहीं है कि मनोरंजन बच्चे को करवाया जाए। वो तो आपकी सुविधा अनुसार है या बच्चे की अपनी सोच की बात है कि क्या कोई खेल खेलेगा, कुछ सिनेमा देखेगा, क्या करेगा। तो ये आवश्यक कार्य में नहीं आता है, ये अनावश्यक कार्य में आता है। अब हम लोग आते हैं परिवार की विशेषताएँ। किसी परिवार की क्या-क्या विशेषता होती है, तो उसकी बात करेंगे हम लोग। परिवार में वंशानुक्रम संबंध पाया जाता है। वंशानुक्रम का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी के पापा के बाल घुंघराले हैं, तो बच्चों के बाल भी घुंघराले होते हैं। किसी की माँ की आँखें भूरी हैं, तो बच्चे की आँखें भी भूरी होती हैं। किसी की मम्मा गंठी है, तो उसकी बेटी भी गंठी होती है। किसी के पापा लंबे हैं, तो उसके बेटा भी लंबे होते हैं। तो ये सब परिवार में वंशानुक्रम संबंध पाया जाता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जाने वाले कैरेक्टर। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले जो लक्षण होते हैं, उनको हम वंशानुक्रम संबंध कहते हैं। दूसरा है परिवार समाज में एक सामाजिक संस्था के रूप में विद्वान होता है। यानी किसी समाज में जब हम लोग रहते हैं, तो वहाँ परिवार एक उसकी मूलभूत इकाई होती है, तो उसका भी अपना एक स्थान होता है। इसीलिए परिवार समाज में एक सामाजिक संस्था के रूप में हमेशा बना रहता है, हमेशा जाना जाता है। अगला है परिवार आदर्श व्यवस्था का आदर्श समूह माना जाता है। यानी कि हम लोग जिस परिवार में रहते हैं, वहाँ के जो संस्कार होते हैं, वहाँ की जो व्यवस्थाएँ होती हैं, वही हमारे बच्चे भी सीखते हैं और उसी को हम लोग कहते हैं परिवार आदर्श व्यवस्था का आदर्श समूह माना जाता है। अगला है परिवार में वैवाहिक अनिवार्यता पाई जाती है। वही बात करते हैं आगे कि किसी भी परिवार को बनाए रखने के लिए हमेशा उसका अस्तित्व खत्म ना हो, आगे आने वाली पीढ़ी उसकी चलती रहे, उसका नाम चलता रहे, उसी को हम लोग कहते हैं परिवार में वैवाहिक अनिवार्यता पाई जाती है। यानी कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, उनका विवाह करना अनिवार्य माना जाता है। अगला है परिवार में सामाजिक सुरक्षा की भावना पाई जाती है। जब हम लोग परिवार में रहते हैं, एक संगठन में रहते हैं, संयुक्त परिवार में जब होते हैं, तो वहाँ पे सामाजिक सुरक्षा की भावना रहती है। किसी से कोई डरने की ज़रूरत नहीं होती है, किसी से कोई झगड़ा-फसाद की बात नहीं होती है जल्दी, क्योंकि एक-दूसरे को लोग वहाँ पे समझा देते हैं, तो वहाँ पे एक जो है सामाजिक सुरक्षा बनी रहती है। तो भाई साहब आज का ये लेक्चर देखने के लिए सभी बच्चों के लिए, सभी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए या जो भी लोग इस समय मुझे देख रहे हैं उनके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने इतनी देर तक इस टॉपिक को समझा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आने वाले समय में जब आप लोग टेट की परीक्षा देने जाएँगे, तो परिवार से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको यहाँ से निश्चित मिलेगा। आपके लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।